नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, या फिर बाकी भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं तसारब चू कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं ये जो तसारब चू एक कंजर्वेशन रिजर्व आता है, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में जो है ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश में देखो ये तसारब चू कंजर्वेशन पार्क आता है और इसके बारे में हमने आज से पहले पढ़ा भी नहीं है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये माना जाएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं तसारब चू कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो स्पीति वैली में आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है, तो ये जो है वो आता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में और एग्जैक्टली स्पीति वैली में जो है वो आता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्पीति वैली की, तो स्पीति घाटी जो है ना उसको वैली ऑफ जेम्स यानी कि मणियों की घाटी भी जो है वो बोला जाता है। स्पीति, ऐसे तो लाहौल स्पीति की जब भी हम बात करते हैं, हमने लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर केलांग में पढ़ रखा है, परंतु जो स्पीति वैली है उसका हेडक्वार्टर जो है वो काजा में जो है वो आता है। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि तसारब चू जो है वो नाम जो पड़ा है ना, तसारब चू नाम जो पड़ा है वो तसारब नदी से जो है वो पड़ा है। जो तसारब रिवर है ना, ये कहाँ पर स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है और लद्दाख से बहती हुई जो है ये झांसकर वैली की ओर जो है वो आती है। और तसारब चू कंजर्वेशन रिजर्व अभी अभी बनाया गया है, ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो नोटिफाई किया गया है, हिमाचल प्रदेश में जो है ये बनाया गया है। इतना ध्यान रह जाएगा आपको तसारब चू के बारे में। स्पीति घाटी के बारे में भी हमने जो है वो थोड़ा सा जान ही दिया। अगर हम लाहौल स्पीति की बात कर ही रहे हैं, तो लाहौल स्पीति में जो है वो नेशनल पार्क भी जो है वो आता है। लाहौल स्पीति में जो है वो पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो आता है। लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इंपॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं उसमें हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो आती है, जो कि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में जो है वो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। 1992 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो एरिया है वो 1400 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है वो इसका एरिया जो है वो आता है। तो ये सब आपने जो है वो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ध्यान रखना। स्पीति वैली के बारे में कंजर्वेशन रिजर्व भी हमने जो है वो पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ 4 शिमला हिल स्टेट्स रूरल एंड प्रजामंडल रिप्रेजेंटेटिव्स हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन। तो बोलते हैं कि सोलन में जनवरी 1948 में आयोजित 4 शिमला हिल राज्यों के शासकों और प्रजामंडल के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। अगर हम बात करते हैं कि सोलन में ये एक बैठक होती है, इसमें जो है वो 4 शिमला हिल स्टेट्स के रूलर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इनके अलावा इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया जाता है प्रजामंडल के प्रतिनिधियों के द्वारा। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, आपने ध्यान रखना है, दुर्गा सिंह जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। थोड़ा सा डिटेल से जो है वो जानते हैं। आपने ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1948 को जो है वो सोलन में एक सभा जो था वो बुलाई गई थी। इस सभा में जो है वो जुब्बल से भागवत सोहटा गए थे, जियालाल सरकोली गए थे, बुसहर से सत्यदेव बुसहरी जो था वो गए थे और विरजानंद नेगी गए थे। ठियोग से जो था वो सूरत राम प्रकाश गए थे, बलसन से जो था वो गौरी नंद गए थे, कुमारसेन से जो है वो केवल रामचंदेव जो था वो गए थे। और आपने ध्यान रखना है कि अलग अलग यहाँ पर प्रतिनिधि जो है वो गए थे। इसको जो नाम दिया गया वो प्रतिनिधि सभा जो है वो इसको नाम दे दिया गया। और भगाट के जो राजा हुआ करते थे दुर्गा सिंह को जो है वो सर्वसम्मति से जो था वो यहाँ पर अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो दुर्गा सिंह थे ये भगाट के जो था वो शासक थे, रूलर थे, इनको सर्वसम्मति से जो था वो अध्यक्ष चुना गया था। और जुब्बल के भागवत सोहटा जो थे उनको जो है वो सदन जो सभा थी उसका नेता जो था वो घोषित किया गया था। महावीर सिंह भी थे एक, इनको जो था वो सचिव का पद जो था वो दिया गया था। तो ये 4 नाम आपने ध्यान रखने हैं। दुर्गा सिंह का नाम ध्यान रखना है, अध्यक्ष चुने गए। भागमल सोहटा जो जुब्बल से थे वो जो है वो सदन सभा के नेता घोषित किए गए और महावीर सिंह को जो है वो सचिव का पद जो था वो यहाँ पर दिया गया था। तो इतना याद रह जाएगा। जनवरी 1948 में ये बैठक हुई थी, सोलन में ये बैठक हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। इतना सा काफी है याद रखने के लिए।
यहाँ से 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि 1948 में कौन से महीने में ये हुई थी, जनवरी में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, सोलन में हुई थी, इसके जो है वो अध्यक्ष कौन थे वो पता चल गया, सदन सभा के नेता कौन थे, सचिव कौन थे, वो सब पता चला यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक कथन दिए गए हैं, उनके ऊपर हम विचार करेंगे। बोलते हैं जानेखंग एंड जानेतंग कॉमन मैरिज सिस्टम ऑफ किन्नौर। जानेथंग और जानेथंग जो है वो किन्नौर के जो है वो एक सामान्य विवाह के प्रकार है। और बोलते हैं चरमी नाटा इज ए बैटर्नल ट्रेडिशन इन किन्नौर, की किन्नौर में चरमी नाटा जो है वो सगाई की एक परंपरा जो है वो आती है। हम बात करते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट की जो किन्नौर के बारे में दी गई है कि जानेखंग और जानेतंग यहाँ पर कॉमन मैरिज के टाइप जो है वो है। अगर जानेखंग जानेतंग की बात करते हैं तो देखिए किन्नौर में जो है ये कॉमन मैरिज के टाइप हैं, ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है। पहली बात बिल्कुल सही जो है वो लिखी गई है। किन्नौर में जो अलग अलग मैरिज के टाइप प्रचलित हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पर बोलते हैं ये जो चरमी नाटा है ये जो है वो एक सगाई की रस्म, सगाई की परंपरा जो है वो आती है। चरमी नाटा की अगर हम बात करते हैं तो चरमी नाटा जो है वो किन्नौर में ही एक सगाई की परंपरा आती है, ये बात बिल्कुल सही जो है वो यहाँ पर कही गई है। दूसरी स्टेटमेंट भी सही यहाँ पर दी गई है। चरमी नाटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो यहाँ पर ये जो चरमी नाटा कर जो है वो एक तरह से कह सकते हैं आपकी यहाँ का कस्टम है, यहाँ का ये एक रिवाज है यहाँ का। इसमें जो चरमी नाटा एक फेस्टिवल की तरह होता है, इसमें जो है वो गिफ्ट दिए जाते हैं, ज्वेलरी दी जाती है, कपड़े दिए जाते हैं, ये सब जो है वो यहाँ पर किया जाता है और यहाँ के कल्चर के साथ जो है ये पूरी तरह से जो है वो जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जिले आते हैं, हर एक जिलों का जो है वो अपना कल्चर आता है, चाहे वो शादी का हो चाहे वो जन्म का हो, वो अलग अलग कल्चर जो है वो वहाँ के आते हैं। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। परंतु किन्नौर के हम यहाँ पर मैरिज के टाइप रिवाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए डिटेल से बोलते हैं किन्नौर में जो मैरिज के टाइप हैं उसमें दम चालीसम, दमतांग शीश, बेनांग हचीश जोशी जाता है। ये लव मैरिज के टाइप यहाँ पर जो है वो आते हैं। स्पेसिफिक वे में ध्यान रखना है कि ये लव मैरिज के टाइप आते हैं। दरोस आता है, दुमर आता है, ल्यामसा लेमो आता है, न्यामसा देपांग आता है, आशीष आता है, हचीज आता है। ये मैरिज बाय फोर्स है, मतलब जबरदस्ती की जाने वाली शादियां यहाँ पर जो है वो प्रचलित है। जानेखंग जानेतंग जो हम पढ़ भी रहे थे, ये एक कॉमन मैरिज का टाइप यहाँ पर जो है वो आता है। ये बड़ा ही कॉमन वे में जो है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। दूसरा न्योतांग मेरांग आता है। ये फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें 2 लोग ही जाते हैं क्योंकि लड़की की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, वो जो है वो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए जो है वो इसको बड़े सूक्ष्म वे में जो है वो किया जाता है। तो ये किन्नौर के आपने जो है वो मैरिज के टाइप ध्यान रखना है। यहाँ पर स्वांगला के बारे में भी लिखा गया है, तो वो उसमें रुस्ता दे ब्याह आता है, मैरिज बाय अलॉटमेंट है। ये कुआ ब्याह मैरिज बाय कैप्चर है, लड़के के द्वारा कैप्चर किया जाता है। मजमी ब्याह है, बॉय जो है वो अपनी सिस्टर को भेजता है लड़की को लाने के लिए क्योंकि वो एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकता। डाइवोर्स का टाइप इनके बीच में तसुद थवाक्ची आता है। इसमें जो है वो एक जो है वो थ्रेड टाइप में, धागा टाइप में तोड़ा जाता है और वो माना जाता है कि वो शादी का संबंध भी जो है वो वहां से टूट गया। इतना सब जानने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 56,673 स्क्वायर किलोमीटर की। हिमाचल का एरिया 56,673 स्क्वायर किलोमीटर है। और आगे बोलते हैं एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट इज 6,522 स्क्वायर किलोमीटर। और उससे आगे बोलते हैं एरिया ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इज 5,131 स्क्वायर किलोमीटर। और आगे बोलते हैं एरिया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज 3,825 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए हिमाचल के 12 जिले हैं। हिमाचल के 12 जिलों का एरिया आपको टिप्स पर याद होना चाहिए, वो कितना % एरिया कवर करते हैं वो पता होना चाहिए। साथ में आपको पूरी जानकारी ये होनी चाहिए कि हिमाचल का पूरा एरिया जो है वो कितना है। सबसे पहली स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा गया था। सबसे पहली स्टेटमेंट में लिखा गया था कि 56,673 स्क्वायर किलोमीटर नहीं, हिमाचल का जो एरिया है वो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, ना कि 56। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट इज 6,522 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए चंबा डिस्ट्रिक्ट की एरिया की बात करते हैं तो ये 6,522 स्क्वायर किलोमीटर ही आता है, बिल्कुल सही बात है। ये पूरे हिमाचल के एरिया का 11.71% जो है वो कवर करता है, ये बात भी बिल्कुल सही दी गई। आगे बोलते हैं एरिया ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इज 5,131 स्क्वायर किलोमीटर कि शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो 5,131 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है।
शिमला डिस्ट्रिक्ट के एरिया की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि वो 5131 स्क्वायर किलोमीटर ही आता है और शिमला डिस्ट्रिक्ट पूरे हिमाचल की जो है कैपिटल भी है और पूरे हिमाचल के एरिया का जो है ये 9.22% जो है वो कवर करता है, ये ध्यान रखें। और आगे एरिया ऑफ सिरमौर इस 3825 स्क्वायर किलोमीटर, नहीं, सिरमौर का एरिया जो है वो 3825 नहीं है, इसका जो है वो एरिया जो है वो 2825 है। 2825 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और ये पूरे हिमाचल के एरिया का 5.07% जो है वो कवर करता है। तो चौथी स्टेटमेंट गलत हो गई। यहाँ पर पूछा गया था चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, कि आपको गलत ऑप्शन जो है वो बतानी है, तो चौथी और पहली ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगी, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर हिमाचल के अलग अलग एरिया के बारे में जानते हैं तो सबसे बड़ा एरिया जो है वो इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा जिला जो है वो हिमाचल का लाहौल स्पीति आता है। 13,841 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पूरे हिमाचल के एरिया का 24.86% ये कवर करता है। सबसे छोटा जिला हमीरपुर है, 1118 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 2.01% जो है इसका एरिया जो है वो बनता है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और कांगड़ा का एरिया 5739 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 10.31% जो है वो पूरे हिमाचल का एरिया का जो है वो बनता है। तो इतना सब आपने जो है वो ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के बारे में, उन जिलों का एरिया कितना है उसके बारे में आपने विस्तृत रूप में ध्यान रखना है, याद होना चाहिए आपको। पहले तो देखो याद करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले ये देखिए कि आपका जिला कौन सा है, उसका एरिया कितना है, उसका एरिया जो है वो आप याद कीजिए। उसका एरिया याद कर लिया, आप कौन से जिले से जो है वो पढ़े हैं वहाँ से एरिया याद कीजिए। दूसरा जिला आपने जो है वो कौन से जिले से जो है वो आपकी राजधानी है वहाँ से शिमला जिले से याद कीजिए। विधानसभा का दूसरा सेशन कांगड़ा में लगता है तो कांगड़ा का एरिया याद कीजिए। अपने पड़ोसी जो आपका जो एरिया है, मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है उनका एरिया याद कीजिए। ऐसे ऐसे कर चीज़ें याद हो जाएंगी आपको आराम से, ठीक है। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है कि आपको कैसे चीजें याद करनी है। याद करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर वही डिटेल से लिखा गया था करेक्ट करके जो मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच किंग ऑफ बिलासपुर बिल्ट अ फोर्ट ऑन हंडूर बॉर्डर। बोलते हैं बिलासपुर के किस राजा ने हंडूर सीमा पर जो है वो एक किले का निर्माण जो है वो करवाया था। बिलासपुर के राजाओं के द्वारा, देखो ये होता था राजाओं के बीच में पहले कि राजा ना एक दूसरे की टेरिटरी में जो है प्रवेश करते रहते थे, फिर वो लड़ जाएंगे उसी बात को लेकर। तो वैसे ही बिलासपुर के राजा के द्वारा जो है वो हिंडूर की सीमा पर जो है वो किला भी बनवाया गया था। ये बिलासपुर के राजा कल्याण चंद जो था वो हुआ करते थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखो कल्याण चंद के द्वारा हिंडूर की सीमा पर किला तो बनवा दिया गया, परंतु उसके बाद दोनों के बीच में जो है वो द्वेष फैल गया, मतलब दोनों जो है एक दूसरे से नाराज हो गए। और एक बार जो है जब कल्याण चंद हरिद्वार गया था, वो गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ था, तब उसे जो है वो मार्ग में आते हुए जो है वो हिंदूर के राजा के द्वारा जो है वो मारने का जो है वो प्लान जो है वो बनाया गया। अब मारने का प्लान बनाया गया कि भाई चलो इसको मार देते हैं कहलूर के राजा को। और हिंदूर का राजा जिसने प्लान बनाया था उसका नाम नारायण चंद जो था वो हुआ करता था। लेकिन जब लड़ाई हुई तो जो है वो उसमें स्वयं ही जो था वो मारा गया था। इसमें जो है वो हिंदूर का राजा खुद ही मर गया था और कल्याण चंद ने नालागढ़ पहुंचकर जो है वो नारायण चंद के पुत्र का राज तिलक जो था वो खुद जाकर वहां पर किया था। और इससे प्रसन्न होकर नारायण चंद की रानी ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो कल्याण चंद से जो था वो कर दिया था। तो इस तरह से चीजें होती रहती थी। एक बार की बात है कि गुरु हरगोविंद जो था वो किरतपुर आए थे और गुरु हरगोविंद जब किरतपुर आए थे तो कल्याण चंद से वो मिले और कल्याण चंद ने उनको किरतपुर जो था वो जागीर के रूप में जो था वो दे दिया था। और किरतपुर जागीर के रूप में दे दिया था। 1634 में जो है वो गुरु हरगोविंद सिंह जो है वो वहीं रहने लगे थे। और मुगल दरबार यहाँ से खुश नहीं था। मुगलों के द्वारा राजा कल्याण चंद को यह आदेश दिया गया कि गुरु हरगोविंद को यहाँ से निकाल दिया जाए, परंतु राजा ने इसकी कोई भी परवाह जो था वो नहीं की थी। तो इस तरह से चीजें जो था वो उस टाइम चलती रहती थी। तो कल्याण चंद का कार्यकाल भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT JVT एग्जाम के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और सीरियस हैं अपने सिलेक्शन को लेकर तो ये आपके पास सही टाइम भी है, सही अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके जो है वो अपनी कमियों को इंप्रूव करके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और वहीं से जो है वो आपको सक्सेस इजीली जो है वो मिल भी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ योगी हु ब्लेस्ड साहिल वर्मन विद 10 सन्स। वो तो बोलते हैं कि साहिल वर्मन को जो है वो 10 पुत्रों का आशीर्वाद दिया गया था, उसे योगी का नाम बताइए जिसने ये आशीर्वाद जो था वो दिया था।
अब देखो पुराने टाइम में क्या होता था ना, ये योगी आते थे, राजाओं को आशीर्वाद देते थे और उन आशीर्वादों के रिजल्ट भी देखने को मिलते थे। तो ये बात राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल की है। साहिल वर्मन था तो बहादुर, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। तो एक बार उसके दरबार के टाइम में या फिर उसके शासनकाल के दौरान वहां से योगी गुजर रहे थे। उसने योगियों का जो है वो अच्छा खासा सत्कार जो है वो किया था। कहा जाता है कि 84 योगियों की टोली यहाँ पर आई थी, 84 योगी जिनको बोलते हैं। 84 योगियों के द्वारा जो है वो यहाँ पर विजिट किया गया था। राजा ने ठीक ठाक आदर सत्कार इनका किया और राजा ने ये बात भी बताई कि उनके जो है वो कोई संतान नहीं है। उन्होंने जो है वो राजा को ये वरदान दिया कि उनके 10 पुत्र जो हैं वो होंगे और उन योगियों में जो लीड कर रहे थे, ये लीडर थे उनके, उनका नाम था चरपटनाथ। चरपटनाथ के द्वारा जो है ये आशीर्वाद जो था वो दिया गया था। जो 84 योगी आए थे उनमें चरपटनाथ के द्वारा ये आशीर्वाद दिया गया था। और उसके बाद जो है वो 10 पुत्र और एक पुत्री जो था वो राजा को प्राप्त हुई थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम युगांकर था, युगांकर वर्मन, और जो पुत्री हुई थी उसका नाम चंपावती था। चंपावती के नाम पर ही जो था वो चंबा शहर का नाम भी रखा गया था। साहिल वर्मन के जो पुत्र हैं युगांकर वर्मन का जो है वो ताम्र लेख भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है, ताम्र लेख जो है वो युगांकर वर्मन के कार्यकाल का जो है वो देखने को मिलता है। तो युगांकर वर्मन के बाद आपने ध्यान रखना है कि चंबा के जो राजा थे साहिल वर्मन, इनके द्वारा जो है चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण भी जो था वो करवाया गया था। अब देखो यहाँ पर भी बहुत सारी कहानियां जो हैं वो प्रचलित हैं। कहानियों के ऊपर जो है वो नहीं जाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हम जान रहे हैं। राजा ने लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बनवाया था। राजा के द्वारा जो है वो चकली सिक्का भी चलाया गया था। और इसके अलावा जो है ये जो मंदिर बनवाया गया था ना, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर, ये जो है वो बनाया गया था राजा के द्वारा। ये जो चरपटनाथ योगी थे इनकी सहायता से जो था ये मंदिर जो था वो राजा ने बनाया था। तो इतना सा यहाँ से ध्यान रखिए फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड एट बार्न्स कोर्ट। बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो था वो हुआ था, ये एग्रीमेंट बोलते हैं ये बार्न्स कोर्ट में जो था वो हुआ था। और दूसरे में बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन मार्च 1971 कि ये शिमला एग्रीमेंट मार्च 1971 में जो था वो हुआ था। हमने दोनों क्वेश्चन पढ़ रखे हैं एमसीक्यू बेस्ड में, आज स्टेटमेंट बेस्ड में पढ़ रहे हैं इनको। शिमला में जो एग्रीमेंट हुआ था जिसको शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं ये बार्न्स कोर्ट में ही हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखेंगे तो ये बार्न्स कोर्ट जो है वो राजभवन के रूप में काम जो है वो करता है। यहाँ पर जो है वो राजभवन जो है वो स्थित है, जहाँ पर गवर्नर जो है वो रहते हैं, उसको जो है वो राजभवन जो है वो बोला जाता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। शिमला एग्रीमेंट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था वो 1971 में नहीं हुआ था, ठीक है, वो मार्च 1971 में नहीं हुआ था, वो 1972 में जो था वो हुआ था। और 1972 में भी जो था ये जुलाई के महीने में जो था वो हुआ था। जुलाई के महीने में 1972 को जो था ये शिमला एग्रीमेंट जो था वो दोनों के बीच में जो था वो हुआ था। तो बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहली तो आपके पास बिल्कुल सही दी गई है, दूसरी आपके पास गलत हो जाती है। तो ओनली वन इज करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। जब ये बार्न्स कोर्ट में शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था तो इंडिया की ओर से जो है वो उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, वो गई थी, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ये दोनों जो है वो इस एग्रीमेंट को जो है वो साइन जो है वो करते हैं। कई बार ये चर्चा में आते रहते हैं जब पाकिस्तान के द्वारा जो है वो कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जो कि एग्रीमेंट के अगेंस्ट होते हैं, तो ये एग्रीमेंट जो है वो चर्चा में आते रहते हैं। ठीक है जी, तो पाकिस्तान एग्रीमेंट जो शिमला एग्रीमेंट है उसके बारे में आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज अवॉर्डेड द झांसी की रानी लक्ष्मी बाई स्त्री शक्ति पुरस्कार। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के निम्नलिखित में से किसे जो है वो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित जो था वो किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया गया था, ये किसको जो था वो दिया गया था और कौन से ईयर में दिया गया था ये भी हम जानेंगे। अगर रेगुलर आप मिशन एलाइड को देखते हैं तब तो हम पढ़ चुके हैं कि किसको दिया गया था और कौन से ईयर में दिया गया था, परंतु एक बार फिर से जानते हैं। ये अवार्ड जो था वो दिया गया था किंकरी देवी को। ऑप्शन इसका जो है वो डी सही आंसर हो जाएगा। किंकरी देवी जो है वो नारी शक्ति का जो है वो एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है हिमाचल प्रदेश में, और किंकरी देवी को जो है ये नारी शक्ति
जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार है ये भी दिया गया। इनको 1999 में ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। किंकरी देवी सिरमौर जिले से जो था वो संबंध रखती थी और सिरमौर जिले में जो है वो यहाँ पर जो है वो उस टाइम लापरवाही के साथ जो है वो खनिज निकाले जा रहे थे। इन्होंने उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाने का जिम्मा जो है वो उठाया और इन्होंने बड़े ही जोर शोर से जो था वो इसके खिलाफ जो था वो आवाज़ उस टाइम उठाई थी। अब देखिए 1999 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार इनको दिया गया और ये पुरस्कार उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा इनको जो था वो दिया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो है वो 2001 में जो है वो इनको ये अवार्ड फिर दिया गया। देखो ये जो अवार्ड था ना ये 1999 का अवार्ड था, मतलब दिया जब ये गया तो 2001 साल आ गया था, 2001 में दिया गया था। अब 2001 भी आपने ध्यान रखना है एग्जैक्टली कि 2001 में जो था ये अवार्ड जो था वो इनको दिया गया था। दिया 2001 में दिया गया था, अवार्ड ये 1999 का आ जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है वो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे बिल क्लिंटन की पत्नी हुआ करती थी हिलेरी क्लिंटन, इनके साथ भी जो है वो इन्होंने एक स्टेज जो था वो साझा किया था। इनके द्वारा जो है वो एक उद्घाटन किया गया था जहाँ पर जो किंकरी देवी थी उनको स्पेशली इनवाइट किया गया था और इनसे भी जो था वो दीप प्रज्वलित जो था वो करवाया गया था। किंकरी देवी ने लोगों के लिए जो था वो मृदा संरक्षण को लेकर, जो पेड़ पौधे हैं वनस्पति है उसकी रक्षा को लेकर और जल संरक्षण को लेकर जो था वो जागरूकता करने के लिए अभियान जो था वो चलाए थे अलग अलग टाइम पर। तो किंकरी देवी का नाम इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं सुरखपुर किला मंडी जिले में जो है वो स्थित है और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि सुरखपुर किला वॉज बिल्ट इन 1695 कि ये सुरखपुर का किला जो है वो 1695 में जो था वो बनाया गया था। हमारे पास दो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं। पहले तो पता होना चाहिए कि ये सुरखपुर किला जो है वो आता कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये सुरखपुर किला जो है वो आता है। अब देखिए हम बात सबसे पहले सुरखपुर किले की करते हैं कि ये कहाँ पर जो है वो आता है। सुरखपुर किला जो है वो मंडी में जो है वो आता है। पहली स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही जो है वो यहाँ पर दी गई है। सुरखपुर किला जो है वो कहाँ पर आता है, ये मंडी में ही जो है वो सुरखपुर किला जो है वो आता है। दूसरे में बोलते हैं सुरखपुर फोर्ट वॉज बिल्ट इन 1695 कि ये सुरखपुर का किला जो था वो 1695 में जो था वो बनवाया गया था। अगर हम बात करते हैं इस किले की तो ये जो सुरखपुर का किला था इसको जो है वो 1695 में ही बनाया गया था। इसको सरखपुर का किला भी बोल देते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही यहाँ पर दी गई है। दोनों ही स्टेटमेंट से सही हो जाएंगी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और बोलते हैं कि ये बनवाया किसके कार्यकाल के दौरान गया था, तो ये जो है वो राजा सिद्धसेन के कार्यकाल के दौरान बनवाया गया था। सिद्धसेन थे मंडी के राजा, ये वही राजा थे मंडी के जिनके कार्यकाल के दौरान जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा मंडी की यात्रा भी की गई थी और गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा यहाँ पर मंडी की यात्रा की गई थी। सिद्धसेन जो है वो बड़ा बहादुर हुआ करता था, बड़ा ही ये अच्छा परफेक्ट माना जाता था कि ये युद्ध वगैरह करने में परफेक्ट है, बड़ा ही तेज भी था। तो इसने जो है वो क्या किया था, सिद्धसेन ने जो है बंगाल के राजा हुआ करते थे, बंगाल के राजा पृथ्वीपाल, उनकी हत्या जो था वो कर दी थी और धोखे से इनकी हत्या की गई थी। दमदमा महल में इनकी हत्या जो था वो की गई थी। दमदमा महल भी जो है वो मंडी में ही स्थित है और दमदमा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। अगर बात की जाए दमदमा महल की कि दमदमा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था मंडी के राजा सूरत सेन के द्वारा। सूरत सेन मंडी का वही राजा था जिसने 1625 में कमलागढ़ का किला भी जो था वो बनवाया था मंडी में। तो कमलागढ़ का किला सूरत सेन के द्वारा, दमदमा महल सूरत सेन के द्वारा बनवाया गया, सरखपुर का किला 1695 में बनवाया गया और ये जो था वो किसके द्वारा, राजा सिद्धसेन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। सिद्धसेन के कार्यकाल के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी भी जो है वो मंडी की यात्रा जो है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्राइब्यूटरी रिवर ऑफ द गिरी रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो गिरी की सहायक नदी नहीं है। नदियों के बारे में देखो पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये गिरी नदी जो है ये मैंने पिछले कल भी इसके बारे में पढ़ा था, मतलब पिछला जो पार्ट था उसमें भी पढ़ा था कि गिरी नदी जो है वो ये जो है वो यमुना की सहायक नदी है और गिरी नदी सिरमौर को दो बराबर के भागों में डिवाइड करती है। एक शीश गिरी कर रीजन आता है, एक ट्रांस गिरी कर जो है वो रीजन आता है। और अगर हम बात करते हैं गिरी नदी की तो गिरी नदी जो है कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है और गिरी नदी बोलते हैं कि गिरी नदी की सहायक नदी कौन सी यहाँ पर नहीं है। तो जलाल जो है वो गिरी की सहायक नदी है, हमने पढ़ा है। पेरवी भी इसकी सहायक नदी है, कोहल भी इसकी सहायक नदी आती है। पब्बर इसकी सहायक नदी जो है वो नहीं आती। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। पब्बर जो है वो गिरी की सहायक नदी नहीं आती। तो पब्बर जो है वो किसकी सहायक नदी बनती है, पब्बर टॉन्स की सहायक नदी बनती है। और टॉन्स के बारे में ध्यान रखना है कि टॉन्स जो है वो यमुना में जाकर जो है वो फिर मिलती है और
पब्बर के बारे में ध्यान रखना है कि पब्बर जो है वो चंद्रनाहन जो लेक शिमला में आती है वहाँ से जो है वो निकलती है ये पब्बर नदी, फिर आगे चलकर जो है वो अलग तरीके से जो है ये बहती है। यमुना नदी सबसे छोटी नदी है, इसका वैदिक नाम कालिंदी जो है वो आता है। हिमाचल प्रदेश में खादर मांझी नामक स्थान पर ये एंटर कर जाती है और हिमाचल प्रदेश को ये ताजेवाला नामक स्थान पर ये छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। तो इतना सभी हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। छोटा सा क्वेश्चन ये बन जाता है, आप मुझे बता दीजिए कि बाटा नदी एक यहाँ पर बहती है, बाटा जो है वो किसकी सहायक नदी जो है वो है। ठीक है, बाटा किसकी सहायक नदी है वो आप कमेंट कर एग्जैक्टली बताना कि वो किसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME टेक्नोलॉजी सेंटर जो सिचुएटेड है। तो बोलते हैं ये MSME टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। स्टार लाइनर क्वेश्चन है, अभी कमेंट कर बताइए। इससे पिछला जो पार्ट था उसमें पहला ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, तो जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।